जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं सुभांशु भारद्वाज आप सभी लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ माइथोलॉजिकल यात्रा में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं गीता के अध्याय 1 का श्लोक 23वां। ओम योत्स्यमानान्वेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धातृराष्ट्रास्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ पाप रूपी योजना के बनकर चलते हुए पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। तो इसलिए युद्ध में जितने भी महारथी दुर्योधन का साथ दे रहे हैं वो भी उतने ही पाप के भागीदार हैं जितने कि खुद दुर्योधन है और धृतराष्ट्र हैं। तो इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ये जान लेना चाहते थे कि दुर्योधन का साथ देने के लिए यहाँ पर कौन कौन से राजा आए हुए हैं, क्योंकि उनके साथ उनका कोई भी समझौता करने का कोई भी इरादा नहीं था। अर्जुन उनकी शक्ति का जिसका सामना उन्हें करना था उसी का अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्होंने उन राजाओं को और उनकी माहिरता को देखना चाह रहे थे, जबकि विजय की उन्हें पूरी तरह से विश्वास था, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके साथ युद्ध में शामिल थे, उनके सारथी बनकर उनके साथ युद्ध में शामिल थे। दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन दुर्योधन को दुर्बुद्धि कह रहे हैं। अगर हम श्लोक को ध्यान से पढ़ेंगे तो दुर्बुद्धेर युद्धे, उसका मतलब है उनको दुर्योधन को दुर्बुद्धि कहा जा रहा है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके हट के चलते ही युद्ध हो रहा था। दुर्योधन का साथ देने के लिए जितने भी राजा आए हैं उन्हें अर्जुन युद्ध स्थल के बीच में खड़े होकर देखना चाह रहे हैं। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि शत्रु सही हो सकता है उसने गलत तरीका अपनाकर आपको युद्ध में उलझाना चाहा हो, जैसा कि महाभारत में भी हुआ। युद्ध तो करना ही पड़ता है और युद्ध तभी करना चाहिए जब आप अपने शत्रु को अच्छे से जान लें, जैसा कि अर्जुन इस श्लोक के द्वारा कर रहे हैं और हम सुन पा रहे हैं उनको। इसलिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो और मैं सेनाओं का दृष्टिकोण करना चाह रहा हूँ, जैसा कि हमने पिछले श्लोक में जाना था। तो दोस्तों, गीता के अध्याय 1 का श्लोक 23वें का संदेश। इस श्लोक से हमें यह सीखने को मिलता है कि अर्जुन ने युद्ध भूमि में होने वाली सभी घटनाओं को सही दृष्टिकोण से देखने का निर्णय किया है। उन्होंने योद्धाओं की भावनाओं को समझा है और उनके सामर्थ्य को माना है, जो धृतराष्ट्र की अज्ञानी इच्छा के बावजूद युद्ध के लिए तैयार हुए हैं, दुर्योधन का साथ देने के लिए तैयार हुए हैं। इसके माध्यम से यह सीखने को मिलता है कि जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें विभिन्न प्रतिस्पर्धी तत्वों को सही तरीके से समझना और उनके साथ ठीक से देखभाल करना आवश्यक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था हमारा भगवद गीता के पहले अध्याय का श्लोक 23वां। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि अगले वाले वीडियो आप मिस ना कर पाएं। जय श्री कृष्ण।